हार्ट अटैक, फेंट 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 बेहोश हो जाना। हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम हार्ट के बारे में देख रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक सीधा सिंपल सा सोचिए कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है जो हार्ट अटैक, हार्ट पे आ सकती है। तो हार्ट अटैक, राइट। एक सिंपल सा ये है कि हार्ट का अटैक अगर होगा तो H9 क्या है? H9 हार्ट का विंड का पॉइंट है। हार्ट का विंड का पॉइंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो चीजें बताई हुई। एक तो पल्पिटेशन में यूज कर सकते हो आप, सेकेंडली आप कहाँ पे कर यूज करते सकते हो? डिप्रेशन, पल्पिटेशन, ये दो मेन सिम्टम दिए हैं। यहाँ पे आप H9 यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पे क्या है? इसको हम यूज करते हैं एज ए इमरजेंसी पॉइंट। ऐसे इमरजेंसी पॉइंट की यूज किया जाता है। नाउ तो व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी वो कंडीशन होती है जहां पे आपको किसी की लाइफ बचानी है। इसी क्यों कहते हैं ना हम इमरजेंसी, राइट। इमरजेंसी क्या होती है? इसी को इमरजेंसी कहा जाता है कि जहां पे हमें किसी की लाइफ बचानी है, किसी की लाइफ को हमको वहां पे बचाना है। देखिए, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसको हार्ट का अटैक आ रहा है, हम्म? आपके सामने कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, मूर्छित परिस्थिति में है, या तड़प रहा है, या बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा अनइजीनेस लग रहा है, आपके पहचान में का है, तो आपको पता ही होगा कि इसको हार्ट से रिलेटेड इश्यू है। अगर आपको नहीं भी पता है, आपको रास्ते में भी कहीं पे भी कोई ऐसा दिख रहा है, उसको जैसे ही आप देखते हैं, देखिए हार्ट का पेशेंट को देखते ही पहचानने का कि हार्ट का अटैक आया है, दो चीजें होती है। एक तो पहले ही पेशेंट बहुत अनईजी फील कर रहा होता है, बहुत ज्यादा अनईजी होता है। सेकेंडली, स्वेट से भर जाएगा, पसीने से पूरा भर जाएगा, ठीक है। हाथों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका हार्ट का। ये तो इस कंडीशन में अगर सामने कोई व्यक्ति आपके पड़ा हुआ है, उसको हार्ट का अटैक आ रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ इस पॉइंट से, H9 से, इस पॉइंट से हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक बूंद खून का निकालना होता है। हमें सिर्फ कुछ भी करके आपको वहां पे एक बूंद, एक ड्रॉप खून वहां पे निकालना होता है। तो कैसे करेंगे इसे? किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं यहाँ पे H9 कहाँ पे है। आप यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी आप H9 के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस पे हमें पॉइंट करना है और जहां से हमें ये एक बूंद खून निकालना है, तो उस समय पे करस्पॉन्डेंस नहीं चलेगा, वहां पे हम ओरिजिनल यूज करेंगे। ऑलवेज याद रखिएगा, जितने भी एक्यूप्रेशर में इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, बीपी के लिए, हाँ, लो बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए, कोई मूर्छित हो गया है, किसी को फिट्स आ रही है, कोई बेहोश हो गया है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, मर चुका है, मरने की स्थिति में है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये इमरजेंसी कंडीशन है सारी। उसकी जानलेवा चीजें हैं ये। वहां पे उसकी जान बचानी, ये सारी इमरजेंसी कंडीशन है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, तो सारे इमरजेंसी कंडीशंस में हम पॉइंट्स जो सिलेक्ट करते हैं, जिन पे ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारे क्लासिकल होते हैं, सारे ओरिजिनल होते हैं। वहां पे हम ड्यूअल्स पॉइंट नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको क्लासिकल ही करने हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए H9 कहाँ पे है? यहाँ पे आप चाहे तो इस स्क्वायर में जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये H9 है। मैं आपको हाथ पे भी वापस दिखाऊंगा, ठीक है। हार्ट मेरिडियन है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है, और ये यहाँ पे H9 है। तो हार्ट में जब हार्ट का अटैक होगा, तो उस समय पेन भी इसी तरह से उठेगा, इसी दिशा में उठेगा, हम्म? इसी दिशा में उठेगा, इसी तरह से उठेगा। तो ये आपके हार्ट का H9 का लोकेशन है। क्या करना है यहाँ पे? मैंने कहा यहाँ पे आपको सिर्फ एक बूंद खून निकालना है। ये कहाँ पे आता है ये? अच्छा, कहाँ लग रहा है? लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो हार्ट की तरफ का जो लेफ्ट हैंड है, वहां पे आपके स्मॉल फिंगर के इनर पोर्शन में, स्मॉल फिंगर का जो नाखून का रूट है, उसके इनर पोर्शन में, यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपको किसी भी चीज से प्रिक कर देना है। मेरे पास, मेरे किट में तो एक प्रिकर होता ही है, आपको भी कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आसपास में कोई डायबिटिक पेशेंट होंगे जो रोज ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड वगैरह चेक करते होंगे, तो उनके पास पे भी आपको मिल जाएगा। एक प्रिकर आप हमेशा रख सकते हैं साथ में। नहीं है, तो कहीं पे भी सुई मिल जाए, पिन मिल जाए, ड्रेसेस में लगाते हैं सेफ्टी पिंस, वो मिल सकती है। वो भी नहीं है तो आपके पास पेन होता है, पॉकेट में पेन होता है,
उससे कर सकते हो आप, या फिर आपके पास चाबी होती है उससे कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो नाना पाटेकर, लाइट। हाँ तो नाना पाटेकर शॉट भी कर सकते हो आप, पत्थर उत्थर लेके उसको एकदम चटनी कर डालो। नहीं, इतना नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बूंद खून निकालना है। लेकिन व्यक्ति की जान बचानी है, इंपॉर्टेंट है। जब कहाँ कुछ नहीं है तो डॉक्टर ने सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ, भगवान ने दांत दिए हुए हैं, तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के पास ले जाके उसको पॉलिश करने के लिए नहीं, यहाँ पे काट लीजिए, काट के एक बूंद खून निकाल लीजिए। शायद वो आदमी होश में आए या नॉर्मल हो तो एक आध झपट लगा दे कि तुमने मुझको काट लिया, खून निकाल दिया। उसको समझाना जरूरी कि भाई तुम्हें जान बचानी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार यूज किया गया है, मैंने भी यूज किया है, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया है, बहुत इफेक्टिव पॉइंट होता है। इसका एक लोकेशन हम देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है, तो उतना देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसका एक लोकेशन, तो H9 कहाँ आएगा, लोकेशन कहाँ होगा इसका, इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे कुछ भी नहीं देखोगे आप तो एक दो चार इमरजेंसी पॉइंट्स है, ये आपको काफी अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये है आपका स्मॉल फिंगर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड का लेफ्ट स्मॉल फिंगर है। लेफ्ट हैंड के लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पास अंदर की तरफ यहाँ पे आता है H9। इसको एग्जैक्ट लोकेट कैसे करना है हमने देखा हुआ है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि H9 को लोकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, जो नेल है हमारा, कोई भी नेल है, अगर कोई भी पॉइंट नेल के पास आता है उसको कैसे लोकेट करते हैं हम, उसका रूट लिया जाता है। उसका रूट लेते हैं, रूट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद में जो नाखून का बगल वाला हिस्सा है वहां से एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों लाइन से एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करती है, मैच करती है, वहां पे वो पॉइंट होता है। तो जब हार्ट अटैक आ रहा है किसी को तो आप इतना नहीं करते बैठोगे कि वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट, वहां पे तो आपको सिर्फ करना है, तो वहां पे दो चार जगह पिन कर दोगे, एक कोई ना कोई सही लग जाएगा। लेकिन एज अ ट्रीटमेंट इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काफी बार यूज करना पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है। सो मैं इसका, देखिए मैं इसके रूट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली मैंने, ठीक रूट से, और ये यहाँ पे जो इसके आउटर एज है नाखून की, नाखून के आउटर एज से एक मैंने वर्टिकल लाइन ले ली। अब ये यहाँ पे जहाँ पे मैच हो रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जहाँ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाला जो है ये है आपका H9। सो कोई भी व्यक्ति है जिसको आपके सामने हार्ट का अटैक आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उसकी जान बचाना बहुत जरूरी, डेफिनेटली हार्ट अटैक आ रहा है तो किसी की भी जान बचाना जरूरी है। आप सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं बचाते हैं, उसके पीछे उसकी फैमिली होती है। ठीक है, तो उस पूरी फैमिली पे काफी बड़ी मुसीबत को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। काफी काफी मुश्किल होता है, जिसके घर में का अगर मेन कमाता धमाता व्यक्ति अगर खत्म हो जाए तो काफी मुश्किल होता है किसी फैमिली को सर्वाइव करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप चाहे पेन यूज कर लो, चाहे आप पिन यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पे काट लो, अगर कुछ नहीं मिलता है आप चाबी से यहाँ पे कर लो, तो आपको क्या करना है, ऐसे सिर्फ एक बूंद खून निकालो। अब वहां पे इतना ड्रॉ करते बैठने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये लोकेशन है इतना, इतने इसमें दो चार जगह भी प्रिक कर दोगे तो भी काफी होगा। कितना खून निकालना है, कितना खून निकालना है, बस एक बूंद जिंदगी का, जस्ट अ सिंगल ड्रॉप भी इनफ हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्ट की तरफ बना हुआ प्रेशर रिलीज होता है, कम हो जाता है। अच्छा, इससे हार्ट अटैक खत्म नहीं होगा, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस पॉइंट पे प्रिकिंग करने के बाद, यहाँ पर से एक बूंद खून निकालने के बाद हार्ट अटैक खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, हार्ट का अटैक खत्म नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना समय मिलेगा कि आगे आपको एक वहां पे 2 से 3 घंटे की एक विंडो मिलती है, कभी कभी 4 घंटे का भी हो सकता है, तो एक 3 to 4 आवर्स या 2 to 3 आवर्स का, एक 3 घंटे पकड़ के चलिए कि वहां पे आपको एक 3 घंटे की विंडो मिलती है। व्हाट इज अ विंडो, आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है कि उस समय के बीच में आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं पे भी है, किसी भी गांव में है, किसी भी जंगल एरिया में है, कितने भी रिमोट एरिया में है, आप वहां से आसपास के शहर तक जाके आप उसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, या आप एक्यूप्रेशर से भी रिमेनिंग आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो लेकिन बेटर वे होगा, इमरजेंसी कंडीशन है, हम लर्निंग स्टेज में है, तो उस पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ये उसको टेम्पररी वहां से हटा देगा, बट 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद माइट बी वो चीज वापस रिपीट हो सकती है। तो इसकी रिस्क नहीं लेनी है, हमें जल्द से जल्द उस आदमी को क्या करना है, हमें हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाना है। ठीक है, समझ गए आप लोग इसको?
तो यहाँ पे क्या किया आपने, आपने सिर्फ एक छोटे से लोकेशन पे, यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट दी, वहां पे सिर्फ एक बूंद खून का निकाला, और आपने किसी को आ रहा हुआ हार्ट अटैक को आपने यहाँ पे रोक लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। ये जो आपको बुक्स भेजी हुई हैं हमने, उसमें एक बुक है जो मैंने कल आपको दिखा था, मेरे पास सेट नहीं है बुक्स का, उसमें मैंने एक बुक्स दिखाया था आपको, इमरजेंसी कंडीशंस वाली सारी उसमें ये थी। उसमें ये H9 दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है कि अगर किसी को हार्ट का अटैक आ रहा हो, आप यहाँ पे प्रिक कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा समय मिलेगा, आप उस बंदे को लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। प्रिक करना है मतलब एक बूंद खून का निकलना है, जैसे पोलियो का आता है ना 2 बूंद जिंदगी के, वैसे यहाँ पे है ये 1 बूंद जिंदगी का। ठीक है, आपको नहीं पता उसको लो बीपी है, हाई बीपी है, कौन सा इश्यू है, क्या है, बिल्कुल ये नहीं करना है। आपको सिम्टम्स देखने हैं, सिम्टम्स दिख रहा है, हाई बीपी का दिख रहा है, सॉरी हार्ट अटैक का दिख रहा है, तुरंत लेफ्ट रिंग फिंगर, सॉरी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, इसको ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट स्मॉल फिंगर इनर साइड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ, लिटिल फिंगर से। बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे आपका, हार्ट का फायर पॉइंट है, हार्ट का फायर पॉइंट है, हीट का पॉइंट है H8। H8, अब यहाँ ये H8 को ट्रीटमेंट कब देंगे या कौन से सिम्टम्स होंगे जिसमें हमें इसके बारे में सोचना होगा। सो ड्रीम्स एंड कंफ्यूज स्टेटस, दिस टू ऑप्शन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको इन 2 चीजों के बारे में पूछते हैं, जो भी उनका केस पेपर होता है, जो भी उनकी केस स्टडीज बनाते हैं हम, तो उसमें देखिए 1.5 से 2 घंटा हम उनकी केस स्टडीज बनाते हैं। आप आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से उस एक पेपर को भरा जाता है। आप बोलोगे सर 10 ऑप्शन से इसको भरने में इतना समय क्यों लगता है। उसमें से एक वर्ड पे भी आप 10 सवाल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप जितने ज्यादा डिटेल्स लेंगे पेशेंट से, उतनी ज्यादा अच्छी तरह से आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे, उतने अच्छी तरीके से आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आपके पास जितनी अच्छी डिटेल्स होंगी, जितनी स्टैंडर्ड डिटेल होंगी, उतने स्टैंडर्ड डिटेल्स में आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद द मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, एक्यूरेट कर सकते हैं, सो यू डोंट हैव टू फंबल ओवर देयर। ना आप वहां पे तुक्के लगाते बैठेंगे, ना आप वहां पे ट्रायल्स करते बैठेंगे। ट्राई एंड एरर करने की बात ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट एलोपैथी या ऐसी कोई भी ये नहीं है। हम किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई एंड एरर नहीं करते हैं, क्योंकि इतना फास्ट काम करता है। यहाँ पे आपने मैग्नेट लगाया और वहां पे आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिकल में देखेंगे हम कि एक्यूरेट लोकेशंस कैसे देखे जाएंगे इसके। तो ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या बताते हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रीम्स डू वी नो। ड्रीम्स कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कब कब होने चाहिए। ड्रीम्स के बारे में बता सकते हैं आप लोग कुछ।